friends, I am Rekha Gatkar and welcome to my channel. This is Rekha. हमेशा की तरह मैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आज आपके पास लाई हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू। तो ये देखिए, आपको मैं इसे तोड़कर बताती हूँ कि कितने परफेक्ट लड्डू बने हैं। ये देखिए कितने जूसी, कितने सॉफ्ट हैं अंदर से, और आप इसका पास से क्लोजअप से इसका टेक्सचर देख सकते हो, कितने बढ़िया। और ये हमने आज अपने किचन में बनाए हैं बहुत ही सॉफ्ट जूसी मोतीचूर के लड्डू। बहुत ही शानदार से लड्डुओं की रेसिपी अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन लेते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि एकदम बारीक बेसन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ गुठलियाँ हैं, लम्स है, तो फिर आप उसे छान लीजिए। और अब इस बेसन में हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी, यानी कि जिस कप से आपने बेसन लिया है उसी कप से आपको पानी ऐड करना है। तो 1.5 कप बेसन है तो 1.5 कप ही लगेगा इसमें पानी, लेकिन पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पर 1.5 कप कह रही हूँ, लेकिन किसी को 1 आध चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है या किसी को 1 आध चम्मच कम भी लग सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बेसन की जो क्वालिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि बेसन कितना बारीक है या कितना मोटा है। तो ये लगभग मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हो कि बैटर जो है एकदम लम्प फ्री बना है यहाँ पर। और अब यहाँ पर मैंने आधा कप पानी और लिया है, तो इस पानी को भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, यानी कि आपको जो बेसन और पानी है वो दोनों मेज़र करके ही लेना है। बस पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा इसमें लग सकता है। अब यहाँ पर बैटर कैसा तैयार करना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है। तो बैटर जो है वो आपको लम्प फ्री, एकदम स्मूथ और बहुत ही पतला बैटर तैयार करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब ये जो बचा हुआ सारा पानी है मैं इसमें डाल देती हूँ। तो लगभग यहाँ पर मुझे 1.5 कप ही पानी लगा है। और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, यानी कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब इसे हम कम से कम 2 मिनट तक इस तरह से अच्छे से फेंटेंगे, ताकि जो हमारा बूंदी का रिज़ल्ट आएगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि लड्डू तभी अच्छे बनेंगे जब उनकी जो बूंदी है वो एकदम गोल गोल और क्रिस्प बनेगी। तो इस तरह से आप 2 मिनट तक इसे अच्छे से फेंट लीजिए। चलिए, मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको 2 मिनट फेंट लिया था। अब हलवाई लोग भी क्या करते हैं कि लड्डू की जो बूंदी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा कलर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी कलर ऐड कर दिया है। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर केसर भी डाल सकते हैं। कलर डालने के बाद मैं इस पर 1 TSP ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे बूंदी जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। और लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे पिंच जितना बेकिंग सोडा। बहुत ही थोड़ा डालना है, अगर आपने ज़्यादा ऐड कर दिया तो बूंदी जो है फ्राई होते टाइम एकदम फैल जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए हमारा बैटर जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये फाइनल हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब बात आती है कि बूंदी के लिए अगर जारा नहीं है तो बूंदी को हम किस में फ्राई करें। तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 बूंदी फ्राई करने के हथियार बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रेटर होता है ये सभी के पास घर में रहता ही है, तो इससे आप चाहें तो बूंदी बना सकते हैं। और ये वाला जो होता है ये भी सबके पास होता है, जारा बड़ा वाला, और स्टील में या चाहे ये लोहे में है, तो जो भी आपके पास है। और एक ये होता है पूड़ी निकालने वाला जारा। तो ये जो है 3 मैंने बताए हैं। ग्रेटर है, ये बड़ा वाला जारा है, और ये है छोटा वाला पूड़ी निकालने का जारा। तो इन तीनों से आप जो है बूंदी बना सकते हो। मार्केट में जो जारा मिलता है बूंदी बनाने का वो बहुत ही डिफरेंट होता है और अलग होता है। लेकिन मान लीजिए आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके पास नहीं है, तो उस केस में भी आप इनसे काम चला सकते हैं। तो मैं आपको इन तीनों के साथ ही बूंदी कैसे आप परफेक्ट बना सकते हो ये बताऊँगी। तो बूंदी बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में मैंने घी डाल दिया है और इसे हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। और अगर आप घी में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप ऑयल काम में ले सकते हैं। लेकिन जो स्वीट डिशेज़ यानी कि जो मिठाई होती है ना वो घी में ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। एकदम तेज़ गैस पर हमें इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो बूंदी जो है वो जल सकती है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्रेटर लिया है। तो ग्रेटर जो है वो पैन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होना चाहिए, मतलब हाइट पर होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल नज़दीक से बूंदी अगर डाल दी ना तो वो ऑयल में या घी में जाके एकदम से चिपक जाएगी और एकदम गोल गोल नहीं बनेगी। तो अगर आप हाइट से इस तरह से ऊंचाई से डालेंगे तो बूंदी नीचे गिरते वक्त एकदम अपना शेप गोल ले लेगी। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रेटर से बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 स्पून लिया है और इस तरह से हमको इस बैटर को इस ग्रेटर के ऊपर डाल देना है फैलाकर। तो आप देख सकते हो कि मैं हाथ को बिल्कुल भी नहीं हिला रही हूँ और बूंदी जो है वो अपने आप ही नीचे गिर रही है। तो बस आप अपने आप ही इसे गिरने दीजिए, बिल्कुल हाथों को हिलाइए मत। और आप देखिए कि कितनी अच्छी एकदम गोल शेप में बूंदी आई है। और अब स्पैचुला से इसको हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो हमने बूंदी डाली थी उससे जो क्या है इसके हॉल थोड़े से बंद हो जाते हैं। और फिर इसी में ही हम यहाँ पर और बैटर डाल देते हैं। तो बैटर को आप अपने आप गिरने दीजिए, बिल्कुल हाइट रखिए। कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, गैस की जो फ्लेम है वो आपको बिल्कुल मीडियम रखनी है। तो ये देखिए बूंदी जो है अपने आप गिर रही है। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं बूंदी को। वाह कितनी परफेक्ट बनी है ये देखिए। तो बूंदी को फ्राई होने में सिर्फ 1 या 2 मिनट लगते हैं, इसका ज़्यादा हमें कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखिए। देखिए फर्स्ट जो बैच है वो हमने निकाल दिया है, जो ग्रेटर से हमने बूंदी बनाई थी। और अब घी को और अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसके बाद आप फ्लेम को फिर से कम कर दीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट बूंदी बनाएंगे जो पूड़ी निकालने वाला जारा होता है उसी से। तो ये देखिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब 1 स्पून बैटर हम लेंगे, थोड़ा सा ऊंचाई पर इसको रखेंगे और इस तरह से बैटर को हम फैला देंगे, अपने आप इसे गिरने देंगे। और ये देखिए इस जारे से भी जो बूंदी बन रही है ना वो एकदम गोल है और सेम साइज की है। तो जितना बैटर इसमें से निकलना था इस जारे में से निकल चुका है। और अब इस बैटर को फिर से हम स्पैचुला से क्लीन करेंगे और उसके बाद ही इसे दोबारा हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका रिजल्ट देखिए, कितनी गोल बूंदी बनी है और इसे क्रिस्प होने तक हमें फ्राई करना है। तो बूंदी का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और अब ये जो नमकीन हम जिस जारे से निकालते हैं थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, उससे अब हम बूंदी बना के देखते हैं। तो वैसे ही घी को अच्छे से गर्म होने देना है और उसके बाद बैटर को चारों तरफ इस तरह से फैला देना है, अपने आप गिरने देना है। जिस हाथ में आपने इस जारे को पकड़ रखा है उसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो ये देखिए बेसन जो है लगभग इसमें से सारा जा चुका है बैटर। और आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया बूंदी इससे भी बनी है, एकदम गोल बनी है। तो इसे भी क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सारी बूंदी जो है वो बनकर तैयार है और आप देख सकते हो कि कितनी गोल गोल बूंदी बनी है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। अब आपको बूंदी की जो है वो कंडीशन में बताती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी बूंदी जो है वो एकदम क्रिस्पी है, ये देखिए इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर जो है इसमें स्पेस है, और अगर इसमें अंदर स्पेस रहेगा तो जो शुगर सिरप यानी कि चाशनी जो होगी वो इसमें अंदर तक जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो बूंदी है वो क्रिस्पी होनी चाहिए और इस तरह से अंदर उसमें स्पेस होना चाहिए। तो अब आज इस बूंदी से हम बनाने वाले हैं बारीक बूंदी के लड्डू, यानी कि मोतीचूर के लड्डू। तो मोतीचूर के लिए वैसे तो जारा अलग से आता है, लेकिन आज हम इसी बूंदी से बनाएंगे बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ। तो करना क्या है आपको, हम लेंगे यहाँ पर एक जार और बूंदी को हम इसमें डाल देते हैं और आपको पल्स मोड पर, मतलब सिर्फ 1 या 2 बार मिक्सर को चला के बंद कर देना है। ध्यान रहे कि बिल्कुल अच्छे से नहीं चलानी है, इसका पाउडर नहीं करना है,
सिर्फ 1-2 बार चला के फटाफट से बंद कर दीजिए, जो ये हाफ़ क्रश हो जाएगी और इससे जो है बारीक बूंदी हमारी तैयार हो जाएगी। तो सारी बूंदी को मैंने इस तरह से पल्स मोड पर चलाकर और इस तरह से हाफ़ क्रश कर लिया था, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि जो वो मोतीचूर के लड्डू आते हैं ना, वो इसी बारीक जो होती है बिल्कुल फाइन बूंदी के ही होते हैं। तो वैसा ही हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है। चलिए इसे अब हम रखते हैं साइड में और फटाफट से अब हम लोग चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए गैस को ऑन करके एक पैन रखा है और उसमें हम डालेंगे 1 कप शुगर, यानी कि जिस कप से आपने बेसन को मेज़र किया था उसी कप से आप चीनी को भी मेज़र करेंगे। और 3/4 कप लगभग इसमें हम डालेंगे पानी। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक इसे हम कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। चीनी हमारी यहाँ पर मेल्ट होती है, तब तक इसमें हम डाल देते हैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। ये लगभग 2 से 3 इलायची का पाउडर है। और अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे केसर। केसर को मैंने यहाँ पर गर्म पानी में 1 से 2 घंटा भिगो दिया था, तो वो भी इसमें डालते हैं, जिससे लड्डुओं में जो है बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और अगर आप केसर नहीं डालना चाहते हैं तो इस केस में आप जो फूड कलर आते हैं ऑरेंज कलर, वो इसमें डाल दीजिए, जो कि हमने बैटर में डाला था उसी तरीके से। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप देखिए कि चीनी जो है यहाँ अच्छे से घुल मिल गई है। और अब इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे कि हमें चाशनी जो है वो एक तार की नहीं बनानी है, बस चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आ जाए उतनी बनानी है। अगर आपने एक तार की बना दी तो लड्डू जो है वो कड़क हो जाएंगे और 2 या 3 दिन बाद तो इतने हार्ड हो जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं चाशनी को। तो जैसे इस तरह से मैं उंगलियों के बीच में लेके चाशनी को रब कर रही हूँ, तो एक चिपचिपापन सा फील हो रहा है, मतलब जैसे शहद होता है ना, उस तरह का टेक्सचर इसमें लग रहा है। तो बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। यहाँ पर गैस को हम बंद कर देते हैं और अब हमने जो ये बूंदी रखी थी साइड में, उसमें हम मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद रखा है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे से बूंदी को चाशनी के साथ मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बिल्कुल बाजार जैसी जो है बूंदी और बूंदी के लड्डू बनने वाले हैं। और अब इसे 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ताकि बूंदी जो है वो सारी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं और चाशनी जो है बहुत हद तक यहाँ पर बूंदी ने एब्जॉर्ब कर ली है। और अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और जो थोड़ी बहुत चाशनी बची है उसको भी हम ड्राई कर लेते हैं। तो सिर्फ आधा या 1 मिनट, इससे ज़्यादा आपको गैस को नहीं चलाना है। बस इतना कि ये जो शुगर सिरप है वो भी ड्राई हो जाए और बूंदी जो है वो आपस में अच्छे से स्टिकी हो जाए। अगर इससे ज़्यादा आपने जला लिया तो बिल्कुल जो है शुगर सिरप ड्राई होने से लड्डू एकदम हार्ड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, सिर्फ आधा या 1 मिनट। तो बस 1 मिनट मैंने इसे पका लिया है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और ये देखिए जो लड्डुओं में घी था वो अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। और मैं इसको जब इस तरह से गिरा रही हूँ तो ये इजीली ड्रॉप हो रहा है, मतलब ये बंधने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। और अब इस स्टेज पर आपको जो भी ड्राई नट्स इसमें ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मस्क मेलन सीड्स लिए हैं, साथ ही 5 से 7 काजू के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर दिए थे, वो भी इसमें मिला देते हैं। आप अगर इसमें चाहें तो और भी ड्राई नट्स जैसे कि बादाम या पिस्ता ऐड कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसके हम लड्डू बनाएंगे। तो बूंदी के जो लड्डू हैं वो बनने के लिए तैयार है। ये ठंडी हो चुकी है, तो इस तरह से हाथों में हम लेंगे और ये देखिए ईजीली जो है लड्डू बन पा रहे हैं। तो जिस साइज़ के भी आपको बनाने हैं लड्डू वो आप बना लीजिए। तो ये लीजिए सारे लड्डू हमारे बनकर तैयार है। अब इसको हम सिल्वर वर्क और पिस्ता के साथ गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे जो है मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार है और कितने बढ़िया से ये दिखने में लग रहे हैं और खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो आप टेंशन किस बात की लेनी और बाज़ार से क्यों मंगवा कर खाना है, जब घर पर ही आप आसान तरीके से इस तरह से मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं, वो भी घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही ईजी तरीके से। तो फटाफट से इस रेसिपी को लाइक शेयर कीजिए और फटाफट से गणपति जी के लिए लड्डू बनाइए और उनको भोग लगाइए। और हाँ फ्रेंड्स,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह की यमी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।